देखिए, ये ऐसे ही है जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के पास है। यानी बेसिकली कोई आपको डिक्टेट कर रहा है कि राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, स्ट्रेट जाओ, स्पीड ब्रेकर है। आपको हर बात पे, हर स्टेप पे, हर कदम 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 ब कदम आपको कोई बता रहा है। ठीक है। इट मीन्स के बज़ाहिर स्टेयरिंग पे तो आप खुद बैठे हुए हैं। ठीक है। लेकिन असल में कंट्रोल कहीं और है। ठीक है। इसी तरह ना लाइफ में भी होता है। ठीक है। लाइफ आपकी अपनी है। ठीक है। आप ज़ाहिरी तौर पे ऐसे ही लग रहा है जैसे आपके कंट्रोल में है, बट कोई आपको डिक्टेट कर रहा है। ठीक है। कोई आपको बता रहा है। यानी आपकी लाइफ का कंट्रोल, जो कि आपकी अपनी लाइफ है, उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ठीक है। किसी के फैसले के ऊपर आप अमल कर रहे हैं, आप अपने जहन से नहीं चल रहे। ठीक है। आप जिंदगी में जो तरक्की करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो किसी की देखा देखी या किसी के किए हुए फैसले के ऊपर आप अमल करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी इसमें सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, कुछ लोग भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इसका फैसला हमने खुद करना होता है, ना कि किसी और ने करना होता है। ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी नुक्ता है। अदरवाइज फिर रिजल्ट्स वही होंगे जिसका कंट्रोल होगा, जिसकी डिक्टेशन होगी। अगर आप कंट्रोल आपका है तो फैसले और नतायज आपकी मर्जी के होंगे, लेकिन अगर कंट्रोल किसी और का है तो फैसले और नतायज फिर उसकी मर्जी से होंगे। ठीक है। तो इसमें फिर डेफिनेटली आपका नुकसान होगा। डेफिनेटली कुछ अरसे बाद आप बोर हो जाएंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बी द सीईओ ऑफ योर लाइफ। ठीक है। बी द सीईओ यानी अपनी जिंदगी के मालिक खुद बने। ठीक है। अपनी जिंदगी के इंचार्ज खुद बने, यानी अपनी जिंदगी को खुद हैंडल करें। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। और ये हर आदमी का टॉपिक है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो मैनेजर है। हर नौजवान का, हर आदमी का ये टॉपिक है। ठीक है। मैं टॉपिक लिख देता हूँ, बी द सीईओ ऑफ योर लाइफ। बी द सीईओ ऑफ योर लाइफ। सीईओ। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी ऐसा ऑफिसर जो सबसे बड़ा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इदारे में, जो उसके तमाम तर ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, हैंडलिंग, एवरीथिंग को जो ये बेसिकली जो एग्जीक्यूशन है उसको हैंडल कर रहा होता है। ठीक है। तो आपकी लाइफ भी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, एक इदारे की तरह है। ठीक है। तो बी द सीईओ ऑफ योर लाइफ यानी अपनी जिंदगी को खुद से मैनेज करें। ठीक है। अपनी जिंदगी के फैसले खुद से करें। ठीक है। अपनी जिंदगी के गोल्स और टारगेट्स खुद से तय करें। यानी अपनी जिंदगी के मालिक, कहने का मकसद है अपनी जिंदगी के मालिक खुद बने। ठीक है। देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। ठीक है। आज हम सीधा सीधा पहलू पे बात करेंगे। इसमें सबसे बेसिक पॉइंट, जो सबसे बेहतरीन नुक्ता है, पहला नुक्ता है, वो ये है, सेट क्लियर टारगेट्स एंड गोल्स। सेट क्लियर गोल्स। आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के मालिक खुद बने, तो आपको सबसे पहले क्लियर गोल्स आइडेंटिफाई करने होंगे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है। क्लियर गोल्स आइडेंटिफाई करने के लिए ना कुछ चीजें होती हैं, वो बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल विजन। ठीक है। पहले पॉइंट का है, पहला पार्ट विजन। आप लाइफ को किस अंदाज से, किस एंगल से देख रहे हैं। ठीक है। ये बड़ा जरूरी है। जब आप लाइफ को किसी पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ क्लियर गोल्स सेट कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, डिसीजंस। आप फैसले किस तरह लेते हैं। ठीक है।
डिसीजन जो कि आपकी लाइफ के जो क्लियर गोल्स आपने सेट किए हैं वो तभी अचीव हो पाएंगे जब आपके फैसले बहुत अच्छे होंगे, जब आपके फैसले निहायत कारआमद होंगे। ठीक है, फैसलों के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। फैसले करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, इमोशनल डिसीजंस, नो इमोशनल डिसीजंस। ओके। दूसरा है रैशनल डिसीजंस, अकली फैसले। आपने रैशनल डिसीजंस करने हैं और ऐसे रैशनल डिसीजंस जिनके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। इसके बाद है जी आपने वैल्यूज, आप किन वैल्यूज पे काम करना चाह रहे हैं। वैल्यूज बहुत जरूरी हैं। मैं वैल्यूज के बारे में समझा देता हूं कि वैल्यूज क्या है। वैल्यूज आपके वो इकदार हैं, यानी जैसे ऑनेस्टी, ट्रुथ स्पीकिंग। ठीक है, आप इनको कितनी अहमियत देते हैं। ठीक है, अपने फैसलों में और एग्जीक्यूशन में आप ऑनेस्टी, एग्जांपल दे रहा हूं, ऑनेस्टी और ट्रुथ स्पीकिंग कितनी वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बातें हैं। ठीक है, टू बी द सीईओ ऑफ योर लाइफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने क्लियर गोल्स सेट करने हैं। ठीक है, और क्लियर गोल्स आपके विजन के मुताबिक हों। आपका लाइफ में क्या विजन है उसके मुताबिक क्लियर गोल्स सेट करने हैं। दूसरा, आपने डिसीजंस कौन से लेने हैं, डिसीजंस किस तरह ले रहे हैं, उसमें इमोशनल डिसीजंस नहीं होने चाहिए। तमाम के तमाम डिसीजंस रैशनल डिसीजन हो, यानी अकली फैसले हों जिसमें जज्बात इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद वैल्यूज, आपकी वैल्यूज क्या है और आप उसको कितनी अहमियत देते हैं। ठीक है, वैल्यूज को मैंने बता दिया है कि वैल्यूज क्या है। एग्जांपल ऑनेस्टी है और ट्रुथ स्पीकिंग है। ठीक है, अब कोई भी सीईओ जब अपनी कंपनी रन करता है, ठीक है, उसमें गलतियां होती हैं, फेलियर्स होती हैं, नाकामियां होती हैं। ठीक है, तो सीईओ क्या करता है, जो अच्छा सीईओ है वो उन गलतियों और नाकामियों से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ये बड़ा जरूरी नुक्ता है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखता है। ये नुक्ता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाहिर है अगर जैसे आप हैं, आप खुद को एक ऑर्गेनाइजेशन या इदारा समझिए और आप उस इदारे के मालिक हैं। ठीक है, जब आप उस इदारे के मालिक हैं तो फिर डेफिनेटली फैसले भी आपके अपने होंगे। ठीक है, जब फैसले आपके अपने होंगे उन फैसलों में कुछ अच्छे फैसले होंगे, कुछ गलत होंगे, यानी उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी। तो जो अच्छा सीईओ होता है वो उसकी कोशिश ये होती है कंपनी डेली बाय डेली प्रोग्रेस करती जाए। और वो कैसे पॉसिबल है कि जो उसने गलतियां की हैं उन गलतियों से सीखे। ठीक है, नेक्स्ट है जी बी आंसरेबल। बी आंसरेबल, ठीक है, या इसको सेल्फ अकाउंटेबल। एक अच्छा सीईओ वही होता है, ठीक है, जो अपने फैसलों, किए हुए फैसलों का जवाब दे हो। ठीक है, एक बात बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, और वो सेल्फ अकाउंटेबल है, यानी खुद एहतसाबी पर यकीन रखता हो। खुद एहतसाबी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सीधा सीधा पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप अपनी लाइफ खुद से मैनेज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने फैसले खुद करें
ताकि मतलूबा नताइज हासिल हों, ताकि आप ग्रो कर सकें। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको इन पॉइंट्स पे फोकस करना होगा। ठीक है, प्लस एट द लास्ट मैं एक बहुत जरूरी पॉइंट बताना चाहूंगा, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। कोई भी अच्छा सीईओ है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है तो वो एक अच्छी टीम बिल्ड करता है, एक अच्छी टीम सिलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं नुकता फाइनल पॉइंट लिखता हूं, सिलेक्शन ऑफ टीम। सिलेक्शन ऑफ टीम, ठीक है, वो एक अच्छी टीम सिलेक्ट करता है। कोई भी अच्छा सीईओ अच्छी टीम सिलेक्ट करता है, यानी क्या करता है, जो टीम के मेंबर अच्छे नहीं हैं उनको निकाल देता है, जो प्रोडक्टिव लोग हैं, जो विजनरी लोग हैं, जो अच्छे फॉलोअर हैं, उनको सिलेक्ट करता है। तो आप अगर आप अपनी लाइफ के सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको अपने साथ अच्छे लोग रखने होंगे, गैर जरूरी और मनफी लोगों को निकालना होगा। ये सारे पॉइंट्स पे अमल दरामद तभी मुमकिन है कि अगर आपकी टीम सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है,